क्या आप सोचते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी धर्म की जरूरत है? क्या कोई बिना मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जाए भी एक गहरे नैतिक जीवन का मार्ग चुन सकता है? इस वीडियो में आप पाएंगे एक ऐसे जीवन दर्शन की कहानी जो न किसी धर्म से बंधा है, न किसी परंपरा से, और फिर भी हर इंसान के दिल तक पहुंचता है। ये सिर्फ किताब की समीक्षा नहीं, ये एक यात्रा है, आत्मा से आत्मा की। ये है बियॉन्ड रिलीजन, दलाई लामा की एक करुणापूर्ण पुकार। आइए इस आत्मिक क्रांति का हिस्सा बनते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रह जहां इंसान अब भी इंसान से डरता है, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर। और फिर उसी ग्रह पर एक व्यक्ति जो युद्ध में नहीं बल्कि शांति में विश्वास रखता है, जो कहता है अगर तुम किसी धर्म को नहीं मानते फिर भी तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ये आवाज है दलाई लामा की, और यही आत्मा है उनकी पुस्तक बियॉन्ड रिलीजन। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक पुकार है उस खोई हुई करुणा की जो कभी हमारे भीतर सहज रूप से थी, लेकिन आधुनिक जीवन की दौड़ में कहीं पीछे छूट गई। दलाई लामा हमें याद दिलाते हैं कि धर्म एक विकल्प हो सकता है, लेकिन नैतिकता एक जरूरत है। वे कहते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह न तो हिंदू होता है, न मुसलमान, न ईसाई, न बौद्ध। वह बस एक मानव होता है, कोमल, संवेदनशील और पूरी तरह आश्रित। तब हम क्यों बाद में उसे बांट देते हैं? क्यों उसकी पहचान किसी नाम, धर्म या ध्वज में सीमित कर देते हैं? दलाई लामा की ये पुस्तक किसी पूजा पाठ की नहीं, बल्कि उस बुनियादी इंसानियत की है जो हर दिल में बसती है, लेकिन अब जागना चाहती है। वे धर्म से परे एक नैतिकता की बात करते हैं, ऐसी नैतिकता जो किसी भी धार्मिक मान्यता से जुड़ी न हो, लेकिन फिर भी गहरी, स्थायी और सार्वभौमिक हो। उनका मानना है कि करुणा केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक क्रिया है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति के पास जाकर बस उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, तो आप दुनिया नहीं बदलते, लेकिन उस व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल जाती है। यही है सच्ची नैतिकता, जो शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देती है। वे कहते हैं कि आज के युग में, जहां परमाणु बम एक बटन की दूरी पर हैं और तकनीक हमें एक दूसरे से जोड़ने की बजाय तोड़ रही है, वहां धार्मिकता की नहीं, बल्कि करुणा की जरूरत है। एक ऐसी करुणा जो हमारे सोचने, जीने और दुनिया से जुड़ने के तरीकों को बदल सके। पुस्तक में दलाई लामा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है जो बार बार आपकी ओर देख रहा है। आप सोचते हैं शायद वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे बस आपसे मदद चाहिए। अब आप क्या करेंगे? धर्म शायद बताएगा कि क्या सही है, लेकिन करुणा बताएगी कि क्या मानवीय है। दलाई लामा मानते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें डिग्रियां तो देती है, लेकिन दिल नहीं। हम इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक तो बन जाते हैं, लेकिन अक्सर दयालु इंसान बनना भूल जाते हैं। और यही आधुनिक समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। वे कहते हैं कि करुणा को सिखाया नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। और इस अनुभव की शुरुआत तब होती है जब हम अपने दुख को दूसरों के दुख से जोड़ते हैं, जब हम समझते हैं कि दूसरे भी हमारी तरह हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं। और तभी जन्म लेती है सेक्युलर एथिक्स, एक ऐसी नैतिकता जो धर्म की दीवारों से मुक्त हो। दलाई लामा ये भी स्वीकार करते हैं कि धर्म ने बहुत कुछ अच्छा किया है, लोगों को संयम सिखाया, सेवा सिखाई, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि धर्म ने लोगों को तोड़ा भी है, युद्धों का कारण बना है, नफरत और भेदभाव को जन्म दिया है। और इसीलिए वह इस किताब में धर्म से परे जाकर केवल मानवता की नैतिकता को गले लगाते हैं। वे सुझाव देते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को करुणा सिखाना चाहते हैं, तो हमें खुद भी करुणा का अभ्यास करना होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर वे हमारे भीतर शांति देखेंगे, तो वे उसे अपनाएंगे। अगर वे हमारे भीतर सहिष्णुता देखेंगे, तो वे सहिष्णु बनेंगे। किताब में एक बहुत ही मार्मिक अंश है जहां दलाई लामा कहते हैं, जब मेरा देश छीना गया, जब मेरा घर जला, जब मेरे लोग मारे गए,
तब भी मैंने क्रोध को नहीं अपनाया, क्योंकि क्रोध आपको भीतर से जला देता है, जबकि क्षमा आपको मुक्त करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसा नेता जो कहता है, मेरे शत्रु मेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। ये वाक्य किताब का सबसे गूंजता हुआ संदेश है। शांति केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीखें। दलाई लामा हमें ध्यान का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, लेकिन वो ध्यान केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए। वे कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तभी करुणा जन्म लेती है। वे बार बार याद दिलाते हैं कि करुणा कोई कमजोर भावना नहीं है, ये साहस की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। जब आप किसी अजनबी के लिए अपना समय, ऊर्जा या संवेदना देते हैं, तब आप दुनिया को बदलने का पहला कदम उठाते हैं। पुस्तक का अंतिम भाग विशेष रूप से युवाओं के लिए एक संदेश है। दलाई लामा उन्हें बुलाते हैं एक नई दुनिया बनाने के लिए, एक ऐसी दुनिया जहां धर्म, जाति, राष्ट्रीयता से पहले इंसानियत हो। वे कहते हैं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है, लेकिन उस भविष्य की दिशा तुम्हारी करुणा तय करेगी। इस पूरी यात्रा में दलाई लामा किसी को दोष नहीं देते, न उपदेश देते हैं। वे एक मित्र की तरह बात करते हैं, जो आपको कठोर सच्चाई भी स्नेह से बताता है। और यही इस पुस्तक की आत्मा है, प्रेम में लिपटी चेतना। आप जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको पकड़कर कह रहा हो, रुको, सांस लो, दूसरों की पीड़ा को समझो, और फिर खुद को बदलो। बियॉन्ड रिलीजन कोई उत्तर नहीं देती, बल्कि प्रश्न उठाती है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपको झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है, और फिर धीरे से कहती है, तुम ही हो वो बदलाव जिसकी दुनिया को जरूरत है। दलाई लामा इस पुस्तक में धर्म को खारिज नहीं करते, बल्कि उसे पुनर्परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से प्रेम करना नहीं सिखाता, तो वो धर्म नहीं, बस एक आदत है। वे एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जहां दूसरा कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक और मैं हो। और शायद इसी सोच से असली शांति संभव है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप धर्म के बारे में नहीं, बल्कि धार्मिक होने की जरूरत के बिना अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि पूजा पाठ, कर्मकांड या धर्मगुरु की बातें उतनी जरूरी नहीं जितना एक अनजान व्यक्ति की आंखों में आंसू देखकर रुक जाना जरूरी है। अंत में दलाई लामा हमसे कुछ नहीं मांगते, बस एक आग्रह करते हैं, एक निवेदन। अगर तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम उसे दुख मत दो। और शायद यही है उस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश। इस संसार में सबसे बड़ी सेवा यही है, किसी के दर्द को समझ लेना, बिना पूछे, बिना शोर किए। दलाई लामा की बियॉन्ड रिलीजन हमें याद दिलाती है कि दुनिया को बचाने के लिए हमें किसी देवता की जरूरत नहीं, बस एक इंसान की जरूरत है जो थोड़ा और दयालु, थोड़ा और सहनशील, थोड़ा और सजग हो। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ भी हिलाया है, कोई विचार, कोई सवाल, कोई भावना, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद अगली क्रांति तलवारों से नहीं, करुणा से होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।